हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं स्पीडी इसको पूरा कवर किया जाएगा तो देखते रहिए। सेट से चालू करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाएगा। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब चालू किया गया था? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भारत में 1952 में चालू किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसको किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी, मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। आगे देखते हैं। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड जो है पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 10 सदस्य होते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी 1958 में। लोकसभा को जनता का सदन या जनता के सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। वर्णांधता जो होता है इसमें किस कलर की पहचान नहीं हो पाती है? तो लाल और हरा की पहचान नहीं हो पाती है। वर्णांधता जो है ये एक आनुवंशिक बीमारी है। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय आय समिति 1949 और इसकी अध्यक्षता की थी पीसी महालनोबिस ने। सुंदरवन या मैग्रोवा डेल्टा कहाँ पर है आपका? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसके अलावा सुबनसिरी भी पूछा जाता है, किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं ये किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। विजयनगर जो है इसकी राजधानी क्या है? आपकी हम्पी राजधानी है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। दी चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, इसके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं। वाद्य यंत्रों में कौन सबसे पुराना है? तो आपका वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। इसको बनाया था गंग वंश के शासकों ने इसे बनाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अगला है आपका योर्स फॉर लाइफ जो है ये किसका जो है नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है? जहाँ पर शिप को तोड़ा वगैरह जाता है, ये आपका गोवा राज्य में है। काकतीय कहाँ पर शासन किया था इन्होंने? काकतीय वंश ने। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में शासन किया था इन्होंने, काकतीय ने। मांडू की रानी रूपमती का संबंध कहाँ से है? तो मांडू की रानी रूपमती का जो संबंध है ये बाज बहादुर से संबंधित है। मांडू की रानी। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पर्वत आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग होता है कैसा होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है।
ताइवान का पूरा नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम जो है क्या है? ये आपका फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध घोषित किया गया है। और 23 के तहत जो है ज़बरदस्ती काम वगैरह कराया जाता है तो उसको निषेध माना गया है आपका 23 में। 24 जो है बाल श्रम जो है इसको निषेध घोषित किया गया है। सेट 3, मनसबदारी प्रथा जो है का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 के में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1965 का युद्ध हुआ था भारत में तो उस समय भारत के राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। विधवा गृह जो है इसका स्थापना किसने किया था? तो D.K. कर्वे ने विधवा गृह का स्थापना किया था। केरल राज्य समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो समुद्री उत्पाद जो है इनका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? आपका केरल करता है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका 1975 में। और इसके द्वारा सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और किस संविधान संशोधन से? तो 36वें संविधान संशोधन से। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था। जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने दिया था। और जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। जो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था बम वो था लिटिल बॉय। नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। और ये बम कब गिराया गया था? तो 1945 में 6 तारीख को ये हिरोशिमा पर और 9 को आपका जापान पे गिराया गया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और जो गुलाम वंश है इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। राग भैरवी जो है इसका गायन कब किया जाता है? तो राग भैरवी जो है इसको कब गाया जाता है? सुबह में गाया जाता है इसको, राग भैरवी को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो है ये कितने समय के लिए खेला जाता है? 70 मिनट। ध्वनि जो है इसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि जो है इसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। परम शून्य तापमान जो है ये कितना होता है आपका? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। हड़प्पा कालीन स्थल जो है धोलावीरा ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। इसके अलावा लोथल जो है वो भी गुजरात में है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह कोटला ने बसाया था। जौनपुर शहर जो है इसको किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर जो है इसको किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? यकृत। और इस कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? हार्ट अटैक जो होता है ये इस कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। और इस कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? आपका यकृत में होता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। तो पहली बार इस कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था आपका। और उसके बाद दूसरी बार विभाजन जो है 1969 में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले आपका हुआ था 1907 में। और जब विभाजन हुआ था उस समय जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? उस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में जो है विभाजित हुआ था 1907 में पहली बार। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आपका मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका प्रयोग आपका कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बेल्जियम को
यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है किसे? बेल्जियम को। प्याज में भोजन का संचयन जो होता है ये किस रूप में होता है? तो सेलुलोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आपका सेलुलोज के रूप में भोजन जो है संचित रहता है किसमें? प्याज में। हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो हिटले कमीशन जो है किससे संबंधित है? श्रम से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के भाग्यावशेष जो है किस नदी के किनारे मिले हैं? तो ये विजयनगर किसके किनारे है? आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। तो कायदे आजम जो है ये कहा जाता है किसको? जिन्ना को। और ये किसने कहा था उन्हें? गांधी जी ने कहा था। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस जिले में? बेल्लारी जिले में है। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वो कितना होता है? ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष पे होते हैं? 5 वर्ष पे होते हैं। और ये किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हाथी गुफा जो है ये कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। और किस शासक से संबंधित है? पूछ लिया जाता है। खारवेल से संबंधित है। खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिक्योर जो है ये बीमारी किससे होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। और ये किस में होती है? बच्चों में होती है। और मेरास्मस होता है जो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन ये किस में होता है? वयस्क लोगों में होता है। तो क्वाशिक्योर और मेरास्मस दोनों प्रोटीन से होने वाले रोग हैं। और ये क्वाशिक्योर जो है ये होता है आपका बच्चों में, और मेरास्मस जो होता है ये होता है आपका वयस्क लोगों में, बड़े लोगों में। लाइम स्टोन जो है का कायांत्रित रूप क्या है? तो जो संगमरमर है ये किससे बना होता है? लाइम स्टोन से बना होता है। तो लाइम स्टोन का जो कायांत्रित रूप होता है ये क्या होता है? आपका संगमरमर होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश जो है इसका अंतिम शासक आपका कौन था? नाग दशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नाग दशक किस वंश का था? हर्यक वंश का अंतिम शासक। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीजन और नमी। और पूछ लिया जाता है कि लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। जमायते इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी जो है आपका बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा जो है आपका कहाँ स्थित है? ग्रेनाडा आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन था? तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था आपका कौन? नालंदा। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। दिल्ली में सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठा था कौन? तो दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है कब चालू की गई थी? दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है ये कब चालू हुई थी? दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है इसका उद्घाटन फरवरी 1999 में 20 तारीख को किया गया था। 20 फरवरी 1999 में ये दिल्ली लाहौर बस सेवा चालू की गई थी। खजुराहो का मंदिर आपका कितना वर्ष पुराना है? खजुराहो का मंदिर आपका 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो के मंदिर को किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था।
20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? आपका हरिद्वार में आयोजित हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा कब चालू हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बस सेवा चालू हुई थी 1999 में 19 जून को। 1999 में 19 जून को भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा जो है ये चालू हुई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। पिनाका जो है आपका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाका क्या है आपका? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर प्राप्त है। जो गांधी फिल्म जो है इससे कौन जुड़ी है? भानु अथैया जुड़ी है। सबसे पहली महिला जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था भानु अथैया। उन्होंने इसमें गांधी फिल्म में क्या किया था? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का काम किया था, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। और गांधी फिल्म जो है इसको टोटल कितने 8 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास जो होता है आपका 13,92,000 होता है। सूर्य का व्यास होता है आपका कितना? 13,92,000। टाइफाइड रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग जो होता है इससे शरीर का आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से प्रभावित होता है आपका आंत। टाइफाइड जो है इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? टाइफाइड के जांच के लिए विडॉल टेस्ट करवाया जाता है। टाइफाइड जो है ये किससे होता है? तो टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। मधुशाला जो है इसकी रचना किसने की थी? मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की थी। मधुशाला की रचना की थी आपका हरिवंश राय बच्चन ने। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका मार्टिन लूथर ने किया था। जिप्सम जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम जो है इसका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। पूछ लिया जाता है कि इसमें पानी के कितने अणु पाए जाते हैं? तो इसमें पानी के 2 अणु पाए जाते हैं। किसमें? जिप्सम में। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो पानी के इसमें 2 अणु होते हैं। इसी से निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसमें पानी के कितने अणु होते हैं? हाफ अणु होते हैं। आधा अणु होता है पानी का प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जिप्सम का रासायनिक नाम हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है कौन सी होती है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है ये कोशिका होती है। ठीक है। और कोशिका जो होता है इसके समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जीव के संरचना की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? आपकी कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण क्या होता है? आपका दिल का दौरा पड़ता है। और ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ग्रेनाइट जो है आपका क्या है? अग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आपका क्या है? अग्नेय चट्टान है। सबसे विशालतम रेगिस्तान जो है कौन सा है? आपका सहारा। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की घटना है। मध्य रात्रि का सूर्य ये घटना कहाँ पर होती है? आर्कटिक वृत्त में होती है। क्षर चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व जो है ये कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक चुंबकत्व जो है आपका कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटेस्ट आंदोलन जो है इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने। हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? हवा में ध्वनि का चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। और अगर मीटर प्रति सेकंड में कहा जाए तो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। और तापमान में जो है 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के बाद 0.61 मीटर प्रति सेकंड से हवा में जो है ये चाल ध्वनि का बढ़ जाता है। तो ये कहीं कहीं 332 मीटर प्रति सेकंड आता है और
और रूम टेम्परेचर पे 340 मीटर प्रति सेकंड भी होता है ध्वनि का चाल हवा में। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक क्या थे? फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल कौन थे? एक फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक क्या थे? फ्रांसीसी थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहेब फाल्के थे। चलचित्र फिल्म बनाने वाले पहले कौन थे? दादा साहेब फाल्के। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें अंकित है? तो यह आपका आनंद मठ में है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ अंकित है? आपका आनंद मठ में अंकित है। और यह आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये गीत अंकित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। रेडियो एक्टिव किरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा जो है इस पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा जो है एक आपका रेडियो एक्टिव किरण है। और ये रेडियो एक्टिव किरण में गामा की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के काल में एक इतिहासकार था। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के काल अवधि में एक क्या था? इतिहासकार था। अलबरूनी किसके समय में भारत आया था पूछ लिया जाता है, तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के काल में भारत आया था। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से होता है। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल जो है ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन यानी हड्डी का अध्ययन है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? आपका हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसे? हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ है? दक्षिण अंडमान में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है ये? दक्षिण अंडमान में है। विजयनगर साम्राज्य के पुनरुत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के पुनरुत्थान के काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला जो इटालवी था वो कौन था? आपका निकोलो काल्टी था। निकोलो काल्टी। और विजयनगर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर की थी। विजयनगर जो है ये किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और विजयनगर की राजधानी आपकी क्या है? हम्पी है। उरी जो है उरी पनबिजली परियोजना आपका कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो भारत में मुद्रा प्रणाली जो है ये जारी हुआ था कब? 1957 में। या पूछा जाता है कि दशमलव प्रणाली जो है भारत में कब चालू हुई थी? 1957 में चालू हुई थी। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने किया था। तो भारत विद्या भवन जो है इसका स्थापना किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। कब किया था? 1938 में। किसकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय विद्या भवन का स्थापना के.एम. मुंशी ने किया था 1938 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से। मुखबरात कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात जो है ये आपका मिस्र का गुप्तचर संस्था है। नील नदी जो है कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिस्र नदी है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका मुखबरात जो है कहाँ का गुप्तचर संस्था है, तो मुखबरात आपका मिस्र का गुप्तचर संस्था है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, माही ये सभी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। किसके कारण? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुअरी फॉर्म करती हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव राज्य विधानसभा में जो चुने गए सदस्य हैं वो करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसने चलाया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन जो है एनी बेसेंट और तिलक ने चालू किया था। एनी बेसेंट ने ये स्वशासन आंदोलन जो है होम रूल लीग, इसकी स्थापना मद्रास में की थी और तिलक ने महाराष्ट्र में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से लेकर और कब तक? 1918 तक हुआ था। टीक एवं साल को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन कहते हैं। टीक और साल आपके कैसे पेड़ हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। टीक और साल आपका कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन में पाया जाता है टीक और साल। गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो C.F. एंड्रयूज को। दीनबंधु किसे कहा जाता है? C.F. एंड्रयूज को। और देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आपका चित्तरंजन दास को। गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी थी? दीनबंधु की। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जिससे इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन जो है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, आगे चाबी वाली घड़ी में कमानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। तो जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें उसकी कमानी जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा जो है स्टोर रहती है? तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? आपका नरसिंह वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है आपका? ये राज्य सरकार लेता है। ब्रिटेन देश का संविधान कैसा है? तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। और सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो वो है आपका अमेरिका का। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? धरालू नायडू। देव समाज की स्थापना किसने की थी? धरालू नायडू ने की थी। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। भारत में कैसी नागरिकता है आपका? एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। भारत ने एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ही ली है। दोहरी नागरिकता आपकी USA अमेरिका में है। रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। जो रहीम थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो रहीम आपका अकबर के दरबार में रहते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका 1919 में हुआ था। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है?
हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है आपका? गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी आपका कहाँ है? गुलमर्ग में है। RDX क्या है? तो RDX क्या है? एक विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह चालू किया था। पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में। 1917 में चंपारण में पहला सत्याग्रह और उसके बाद 1918 में गुजरात के खैरा में दूसरा इनका सत्याग्रह हुआ था। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ? लंदन में। कब? 1905 में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक ने लिखा है गुड अर्थ। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। और कब? तो 5 मार्च को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसको क्या कहते हैं? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसको कहते हैं अपसोर। ये किस डेट को होता है आपका? 4 जुलाई को होता है अपसोर। हेलीवीड का भव्य मंदिर कहाँ पर है आपका? तो हेलीवीड का जो है भव्य मंदिर हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीवीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था आपका? होयसलाओं द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी भारत पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता आपका कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में 10 जनवरी को। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म जो है इसकी स्थापना अकबर ने की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। कब? 1582 में। दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और कब की थी? तो 1582 में की थी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? तो भारत का प्रथम मिसाइल बोट है INS विक्रांत। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? INS विक्रांत। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो आपका समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। के गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत में दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो S राधाकृष्णन। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी संगीत से संबंधित हैं और ये पहली संगीत के क्षेत्र से संबंधित महिला हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये भारत रत्न पाने वाली पहली जो है संगीत क्षेत्र से संबंधित महिला है MS सुब्बुलक्ष्मी। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार। तो लोकसभा जो है इसके 2 सत्रों के बीच 2 सत्रों में अधिक से अधिक कितना का अंतर हो सकता है? 6 माह का अंतर हो सकता है। अकबर द्वारा 1575 में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। तो इबादत खाना क्या है आपका? फतेहपुर सीकरी
का भाग है। या इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे कब बनवाया गया था? 1975 में बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है? रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके जगह रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है आपका? गुजरात में है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? आपका लोहा है। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है? तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को लेकर जाता है कौन? पूरे शरीर में कौन? हीमोग्लोबिन। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी आपका कहाँ है? सऊदी अरब में है। बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव था। बंग भंग आंदोलन जो है ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन ये जो है कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में। इस समय वायसराय कौन था आपका? करजन था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पश्चिम और पूर्वी बंगाल में जो हिंदू थे उनका विभाजन और हिंदू मुस्लिम में अलगाव पैदा करना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो है ये बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ था? औरंगजेब से हुआ था। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लोहगढ़ जो किला है इसे किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसे? लोहगढ़ किला को। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये संबंधित है किससे? रिपन से। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? आपका रिपन से संबंधित है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी जो सदस्य होते हैं अगर बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करते हैं तो लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था आपका 1911 में। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर को। और किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आर्गन एक क्या है? तो आर्गन एक नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है आर्गन। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? तो विद्युत बल्ब वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है आर्गन को। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है। तो प्रेशर कुकर में जो है दाब ज़्यादा होने के कारण पानी का क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें खाना जो है जल्दी पक जाता है। इसी के अलावा जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर खाना बनने में देरी होती है। किसके कारण? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक जो है ये क्या होता है? आपका कम हो जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन आपका 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन आपका कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आपका कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद में है। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इनको कोंडदेव भी कहा जाता है। दादाजी कोंडदेव जो है शिवाजी के क्या थे? संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के कौन थे? संरक्षक थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका कमल है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने किया था? तो भारत छोड़ो जो आलेख जो है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है इसे किसने बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसका आलेख किसने तैयार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था? आपका 1942 में। और इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
हुआ था ये 1942 में। रॉकेट जेट न्यूटन के किस नियम पर काम करते हैं? तो रॉकेट और जो जेट होते हैं ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग धंधा का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ? 18वीं सदी में हुआ। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो एंटीमनी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका उड़ीसा में। एंटीमनी या बॉक्साइट पूछ ले तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? आपका उड़ीसा में। बॉक्साइट आपका क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? कनाडा में आयोजित हुआ था। और कनाडा के कहाँ? हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। संविधान सभा भाग 9, संविधान सभा जो है इसका भाग 9 किससे संबंधित है? तो संविधान सभा का भाग 9 पंचायत का उल्लेख करता है। तो संविधान सभा का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। खाना बनाने वाला मशरूम क्या है आपका? तो खाना बनाने वाला जो मशरूम होता है ये क्या होता है आपका? खाना बनाने वाला मशरूम आपका कवक होता है। ठीक है। भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इन सब जगहों में पाई जाती है। तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो महाराष्ट्र तक सीमित है भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग शिकागो में हुआ था। नायलॉन जो है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो है इनके गुरु जो थे वो कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। और कांडला जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है। तो किस मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है आपका? कांडला। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कालाहारी रेगिस्तान आपका कहाँ पर है? कालाहारी रेगिस्तान जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी कि बोत्सवाना में है आपका कालाहारी रेगिस्तान। आपका बोत्सवाना में। बोत्सवाना आपका कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। तो कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेशल्स जो है ये आपका किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन आपका होता है कहाँ? डीएनए में होता है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट प्रवाल भित्ति ये भी कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय और अष्टप्रधान शिवाजी। विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनाया था? विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी का मंदिर ये किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नेपानगर नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो नेपानगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। तो किसे जुड़वा शहर कहा जाता है? आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपका ओजोन जो है ये किस मंडल में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोन मंडल में पाया जाता है। ओजोन जो है क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को जो है धरती पर आने से रोकता है। तो मनुष्य को जो है पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। ये कहाँ है? आपका समताप मंडल में है। हरियाणा हरिकेन
किसको कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कहा जाता है आपका कपिल देव को। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से। और कितने अमीनो अम्ल से? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या हो गई आपकी? एमिनो अम्ल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एमुंडसेन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन कहाँ का था आपका? नॉर्वे का था। एमुंडसेन कहाँ का? नॉर्वे का। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमुंडसेन। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? तो आपका हुगली नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का है। संघीय सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? तो संघीय सरकार जो है इसके खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार आपको संसद के पास है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल का आकृति जो होता है ये कैसा होता है? पिरामिड टाइप का होता है। D2O को जो है किस रूप में यूज़ किया जाता है? तो D2O जो है इसको आपको मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। D2O को, D2O क्या है? भारी जल है। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। जो किस रूप में यूज़ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज़ होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। क्लोरोपिक्रीन क्या है आपका? क्लोरोपिक्रीन जो है ये आपका क्या है? आंसू गैस है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक यौगिक है। कौन? सेल्यूलोज। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तानसेन का असली नाम क्या है? तानसेन जो है इनका असली नाम है रामतनु पांडे। तानसेन जो है इनका असली नाम क्या है? रामतनु पांडे है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। त्रिविमीय दृष्टि सांप में पाई जाती है। त्रिविमीय दृष्टि किस में होती है आपकी? सांप में होती है। प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1840 होता है। 1840। तो प्रोटीन जो है इसका द्रव्यमान अनुपात में 1 और इलेक्ट्रॉन का 1840। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा जो है इसका इकाई क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। 1 एम्पियर कितने के बराबर हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड के। कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकंड के। हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.4। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है ये क्या कहलाता है? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा है? तो कुब्बड़ वाला सांड। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर है कुब्बड़ वाला सांड। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता जो है इसका क्या कहलाती है? द्रव्यवस्था कहलाता है। प्लास्टिसिटी कहते हैं इंग्लिश में इसे। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है। किसी अर्धचालक का जो चालकता होता है किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है चालकता। अगर ताप बढ़ता है तो अर्धचालक जो होता है इसका चालकता क्या होता है? बढ़ता है। ताप घटता है तो इसका चालकता भी घटता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल में मीठा स्वाद किसके कारण जो होता है? फ्रक्टोज के कारण। इसी कारण फ्रक्टोज जो होता है इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है।
एनोड जो है बैटरी का जो है क्या होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं एनोड। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको कहते हैं कैथोड। जो धन ध्रुव जो है इसको एनोड और ऋण ध्रुव जो होगा उसको कैथोड कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो ये फिल्म बनाई गई थी 1913 में। भारत में कहावा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में कहावा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? भारत में कहावा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है आपका कहावा, यानी कि कॉफ़ी। और कॉफ़ी जो होता है इसके बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। विश्व में कहा जाए तो कौन करता है सबसे अधिक उत्पादन कॉफ़ी का? ब्राज़ील करता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली जो है यहाँ का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो दिल्ली की सीमा का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली की सीमा का सबसे अधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक जो होता है इसका आवरण प्रोफेज के अंत में क्या होता है? विघटित हो जाता है। हमारी आकाशगंगा जो है इसकी आकृति कैसी है? स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। रिक्टर स्केल जो है पर क्या मापा जाता है? भूकंप का तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर स्केल जो होता है इस पर क्या मापा जाता है? भूकंप के तीव्रता को। किससे? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। जो 7 रिएक्टर से अधिक का जो है जो ये रिएक्टर स्केल होता है इस पर जो इसका पैमाना कितना होता है? 1 से लेके 12 तक का होता है। और इसमें जो 7 से अधिक रिएक्टर का जो होता है भूकंप उसको वो है बहुत हानिकारक भूकंप माना जाता है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी जो है INS चक्र है। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? तो टॉर्नेडो आपका क्या है? टॉर्नेडो चक्रवात है। धान के लिए वर्ष में कितनी वर्षा की आवश्यकता धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध आपका कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध जो है ये आपका कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। और इसको बनाया किसने था? ताजमहल को ईसा खान ने बनाया था। वास्तुकार अहमद लाहौरी और निर्माण जो इसका किया था वो किया था कारीगर जो थे वो कौन थे? ईसा खान थे। ईसा खां कारीगर और वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडी लोलक जो होता है इसका आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडी लोलक जो है इसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। या अनुच्छेद 243 ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद 243। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक कौन है? सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जल का परिवहन जो होता है पौधे में जाइलम के द्वारा, भोजन का परिवहन फल के द्वारा होता है। महालवारी व्यवस्था जो है, महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H मैकेंजी द्वारा कब लाया गया था? 1919 में। महालवारी व्यवस्था कौन लेके आया था? H मैकेंजी। और कब? 1819 में। महालवारी व्यवस्था कब की है? 1819 की है। किसके द्वारा लाई थी? H मैकेंजी के द्वारा, मैकेंजी के द्वारा लाई थी महालवारी व्यवस्था। विशिष्ट कब?
लाई गई थी? तो 1819 में लाई गई थी। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा जो है, इसका स्पेसिफिक हीट जो है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। भारत का मौलिक नाम क्या है? तो भारत जो है, इसका मौलिक नाम है जय संहिता। भारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 का संबंध है संघीय न्यायपालिका से। भाग 5 का संबंध किससे है आपका? संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके कौन थे? JB कृपलानी थे। 1919 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? 1919 के ओलंपिक में भाग लिया था। पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1900 के ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक था, इसमें सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। सन 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और इसी समय भारत ने भी पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो है, ये कब जीता था? ये जीता था भारत ने 1928 में के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था अपना। प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है, ये क्या है? जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, ये आपका क्या है? एक कवक है। 84वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था और इसके द्वारा 3 राज्य बनाए गए थे: छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है, इसको बनाया गया था कब? 84वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2000 में। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2000 के द्वारा बनाया गया था कब? किसे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया था। माई गर्लहुड जो है, इसके लेखक कौन है? तो माई गर्लहुड के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है माई गर्लहुड के लेखक। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो लोकसभा होती है, इसका कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता जो है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो थुम्बा जो है, ये आपका कहाँ है? केरल में है। थुम्बा केरल में है। यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सबसे पहले पेश किया गया था। शून्य आधारित बजट सबसे पहले कहां पेश किया गया था? आपका राजस्थान में पेश किया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। यूरोप में अल्प्स जो है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये सब किस तरह के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। अल्प्स जो है ये कहाँ? यूरोप में है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में। यूरोप में है अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंगवंश ने बनवाया था। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? गंगवंश ने बनवाया था। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? तो CV रमन ने
सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। इसी दिन इसी उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना कब हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी। किसने? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कब ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। लाल बाग जो है इसका स्थापना किसने किया था? तो लाल बाग का स्थापना हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 18वीं सदी में कहा तो बेंगलोर कर्नाटक में किया था। लाल बाग कहाँ है आपका? बेंगलोर कर्नाटक में। स्थापना किसने किया है? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसे? तो रिपन को कहा जाता है। 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन कौन लेके आया था? रिपन लेके आया था। कब? 1882 में। क्या? तो आपका स्थानीय स्वशासन रिपन 1882। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। ओलंपिक खेलों में झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप के लिए होता है। पीला रंग का जो चक्र होता है वो एशिया के लिए होता है। लाल रंग का चक्र अमेरिका के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, ये जो है चक्र जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? महान जो आपका महाद्वीप है इसका प्रतिनिधित्व करता है ये चक्र। जिसमें ओलंपिक का जो झंडा होता है इसमें टोटल कितना चक्र है ये पूछ लिया जाता है। तो कितना चक्र है आपका? 5 चक्र है, जिसमें हरा जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लाल अमेरिका के लिए है, काला अफ्रीका के लिए है, पीला आपका एशिया के लिए है और नीला किसके लिए है? यूरोप के लिए है। नीला किसके लिए है? आपका यूरोप के लिए है। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है। कोलेजन जो है ये क्या है? रेशा है। कैसा होता है ये? सफ़ेद होता है। सेट 19 हीराकुंड परियोजना जो है आपका कहाँ है? तो हीराकुंड परियोजना आपका ये उड़ीसा में है और किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे, महानदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है और कहाँ है? आपका उड़ीसा में स्थित है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? तो लेप्चा जनजाति। ये कहाँ की है? सिक्किम लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? आपकी सिक्किम में पाई जाती है। मक्का कहाँ है आपका? मक्का जो है सऊदी अरब में है, मक्का मदीना। दी प्रोफेट के लेखक कौन है? तो कलील गिब्रन जो है, कलील गिब्रन। दी प्रोफेट के लेखक कौन है? गिब्रन जो है, गिब्रन दी प्रोफेट के लेखक हैं। डलहौजी झील कहाँ पर स्थित है? डलहौजी झील जो है आपका फ्लोरिडा में है। डलहौजी झील कहाँ है? फ्लोरिडा में है। डलहौजी झील फ्लोरिडा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग आपका कहाँ है बहता है? तो नर्मदा नदी जो है इसका अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। इसी नर्मदा नदी पर कौन सा एक जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध जो है ये भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर बांध। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है किसे? लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? B.I. लेनिन। तो रूसी क्रांति के जनक कौन थे? आपके लेनिन थे रूसी क्रांति के जनक। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव जो है ये कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। जातक क्या है? ये ग्रंथ जो है जातक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। जातक जो है बौद्ध धर्म का एक क्या है? पवित्र ग्रंथ है जातक आपका। वॉशिंग सोडा जो है इसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा जो है इसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और इस
वॉशिंग सोडा में पानी के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं पानी के। किस में? वॉशिंग सोडा में, सोडियम कार्बोनेट में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास जो है किसके उपासक थे? कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की सबसे फेमस नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी कैसे बनती है? तो वाइट और ब्लू नील जो है इसके मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। और मिस्र जो है इसको नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील जो है कहाँ है? तो राजा भोज कहाँ के राजा थे? भोपाल के राजा थे। तो ये जो राजा भोज द्वारा बनाई गई झील है ये भी आपकी कहाँ है? भोपाल में है। भटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला कहाँ है आपका? हनुमानगढ़ में है। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? अजंता का जो चित्रकारी है ये किसको निरूपित करता है? जातक को निरूपित करता है। ये या अजंता का चित्रकारी जो है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसको निरूपित करता है? ये जातक को निरूपित करता है। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर क्या करती हैं? गंगा का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और वहीं से इन दोनों की जो धारा होती है जब एक साथ मिलती है तो इसे गंगा कहा जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय कहाँ वर्षा करता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के तट पर होती है। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु के तट को। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के तट पर या कह सकते हैं कोरोमंडल पर होती है। मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी ये गजनी का शासक था। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टानों का रूपांतरण है। बालू पत्थर किससे बनता है? तो टूटती फूटती जो चट्टानें हैं चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। कौन? बालू पत्थर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। मक्का जो है इस तरह का फसल है तो मक्का आपका खरीफ फसल है। मक्का कैसा फसल है आपका? खरीफ फसल है मक्का। पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी के क्रोड का जो त्रिज्या होता है ये कितना होता है आपका? 3400 किलोमीटर। पृथ्वी के क्रोड का त्रिज्या जो है कितना होता है? पृथ्वी के क्रोड का त्रिज्या 3400 किलोमीटर। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है इसी को क्रोड कहते हैं, जो कितना होता है? 3400 किलोमीटर जो है इसका त्रिज्या होता है क्रोड का। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन रोकता है? अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण जो है इसको कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और ओजोन जो है इसमें किसके कारण से छेद हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके कारण ओजोन परत को जो है क्षति पहुंच रहा है। ठीक है। और जो ये पराबैंगनी किरण है अगर ये धरती पर आता है तो इससे कौन सा डिजीज़ होता है? तो स्किन कैंसर या अस्थि मज्जा का कैंसर होता है। जो ब्लड है ये हमारे कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। असम का पुराना नाम क्या है? असम जो है इसका पुराना नाम है कामरूप। और एक राजवंश है अहोम राजवंश, इसने कहाँ शासन किया था? तो ये असम में ही इसने शासन किया था। अहोम राजवंश जो है इसका संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। असम का सबसे पुराना नाम है कामरूप। बंगाल का प्राचीन नाम जो है ये क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम है गौड़। मनार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मनार की घाटी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? एशियाई देश जो है लेबनान इसकी राजधानी है बैरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की राजधानी है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है?
जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक आपका राजस्थान में होता है। जिप्सम उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे अधिक जिप्सम कहाँ होता है आपका? जब जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। पिपली घाट दर्रा जो है आपका कहाँ है? पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में है। अरावली पर्वत जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है ये कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर और पिपली घाट दर्रा इसी अरावली पर्वत में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है आपका? कर्नाटक में है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाड़ी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं अवाड़ी में। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सी है? लेप्चा और भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। इजराइल की पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। नेसेट जो है कहाँ का पार्लियामेंट है, संसद है? तो इजराइल का संसद है नेसेट। सेट 21 चंद्रशेखर समिति जो है इसका संबंध किससे है? तो चंद्रशेखर समिति का संबंध जो है किससे है? शेयर से है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयर से है। अभिनव भारत की संगठनकर्ता कौन है? अभिनव भारत जो है इसका स्थापना किसने किया था? इसका गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। अम्ल नीला लिटमस को कैसा कर देता है? लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल। और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। शिवाजी के समय भूमि कर रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय जो भूमि कर था ये किस पर आधारित था? तो रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी के समय भूमि कर किस पर आधारित था? रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित था। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कोई भी जो पीने वाली चीज़ है उसको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है। पीत जो है ये कहाँ पर बनता है? पीत आपका यकृत में बनता है। तो पीत का स्रावन कहाँ से होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है जल कितना होता है? 65 से 80% जल होता है। मानव के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80% होता है। जब कोई पिंड धन आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? परित्याग करती है। तो किसी भी पिंड पे प्लस चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, तो धन आवेशित कोई भी चीज़ कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा वहाँ। तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग जब कोई चीज़ करती है तो वो धन आवेशित हो जाती है। समान रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुण का पता चलता है। तो किसी भी तत्व का गुण जो है किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। और इससे पहले जितनी भी आई थी वो सब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। न्यूलैंड्स का और न्यूलैंड का, उसके बाद फिर मेंडलीफ, न्यूलैंड, डॉबेलनर, इनका जो था ये सब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और ये मोसले जो था इसका सबसे आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दी, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें जो तत्वों का गुण है वो किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आपका परमाणु संख्या पर। तो जो तत्व होता है इसका गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक टूटकर दो या इससे अधिक नाभिक का निर्माण करता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। जो प्रथम ये अंतरिक्ष यात्री था कौन था? यूरी गागरिन था। कहाँ का था? रूस का था। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर में, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है बीकानेर से छोड़ा गया था। ये अ वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर है। अ वीक विथ गांधी किसने लिखा है? लुई फिशर ने लिखा है। कंप्यूटर में किस शब्द का
कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक कौन होता है? तो बीट्स होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक कौन होता है? बीट्स होता है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बेंगलोर में। भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? केरल की है। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है आपका। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सॉरी, ओबरा शहर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर जो है ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनाल्टी थ्रो किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी थ्रो जो है ये आपका वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी थ्रो किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर जो है इनके गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे कौन? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत की राष्ट्रीय टीम ने विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था कब? तो 1950 में। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय आपका मुंबई में है। भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। एक्ट आया था 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष आयोग और विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है कौन? नाग। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? यह है पृथ्वी। यह भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो यह भी पृथ्वी है। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड सेबी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। जो सेबी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। इसका एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। तो भारत जो सेबी जो है इसका एक्ट है 1992 का, 92 का, और स्थापना 1998 में की गई थी। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति जो है इसका संबंध किससे है? आपका पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? ये वित्तीय संरचना से संबंधित है, राकेश मोहन समिति। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा था किस? शहरयार को क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख कहा जाता है। शहरयार जो है इसको क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख कहा जाता है शहरयार को। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह आपका करनाल में स्थित है। एफिल टावर जो है कहाँ है? एफिल टावर पेरिस में है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से क्या इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक क्या था? धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल जो है उसको सेलमूल कहा जाता है, यानी कि मैग्मा कहा जाता है। यही जब ऊपर आके ठोस बन जाता है तो इसी को लावा कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे? बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। विजय घाट किस नदी के किनारे है? विजय घाट यमुना नदी के किनारे है। नियाग्रा जलप्रपात जो है, नियाग्रा प्रपात ये कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चिपको आंदोलन किसने चालू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। विद्युत बल्ब जो है इसका फिलामेंट जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका जो है क्वथनांक जो गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। कितना? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो है ये कौन सा है? नायलॉन है। नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन।
डेसिबल से 95 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति सुन नहीं सकता है। कितना डेसिबल तक का ध्वनि हम इजीली सुन सकते हैं? तो 40 से 45 डेसिबल का जो ध्वनि होता है उसको इंसान वो सुनने के लिए सही होता है। 95 डेसिबल से ऊपर इंसान नहीं सुन सकता है। ओपेक जो है ये क्या है? तेल निर्यातक देशों का एक क्या है? संगठन है। ठीक है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा जो है क्या कहलाती है? रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा जो है इसको मैन रहीम रेखा कहते हैं। मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है मैन रहीन रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो किस से की गई थी? तो वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जो है ये किससे संबंधित है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है या देन है। नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। तो जो सबसे बड़ा जो जीवित स्तनधारी है वो कौन सा है? आपका नीला व्हेल। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपका एड्स की जांच के लिए। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर्षवर्धन जो है इसकी राजधानी क्या है? कनौज है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था? अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर। मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। तो हल्दी घाटी जो है इसका युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच? तो मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच। मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पुस्तक जो है आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ जो है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसी में जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो अंकित है किसमें? वंदे मातरम जो है आपका अंकित है किसमें? आनंद मठ में। ठीक है। तो वंदे मातरम इसी से लिया गया है आनंद मठ से, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को माना जाता है। कर्नाटक संगीत जो है इसका जनक किसको माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदर दास को। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा जो है इसकी स्थापना किसने की थी? रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? रमाबाई ने की थी आर्य महिला सभा की स्थापना। और ये कब हुआ था स्थापना? 1925 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये कब चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये चलाया गया था 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देश जो है इसका सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग। भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ मिलते हैं? तो चंदन की लकड़ी जो है इसके वन मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है भारत में चंदन की लकड़ी के वन मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? गुरु शिखर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। शक संवत किसने चालू किया था? कनिष्क ने चालू किया था। गैलीलियो जो है ये कौन थे? खगोल शास्त्री थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। ठीक है। और जो पाचन तंत्र होता है हमारे शरीर में इसका लंबाई कितना होता है? 9 मीटर लंबा होता है। और भोजन अंतिम रूप से जो है कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। तो मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1952 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है?
तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना जो है क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वो कौन सा है? नेपाल है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। जंतर मंतर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, वाराणसी में है। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जो है जर्मनी के वेइमर संविधान से ली गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। भारत की सबसे पुरानी गुफा जो है ये कौन सी है? भीमबेटका है। बंगाल का भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका। बंगाल का बाघ कहा जाता है किसको? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल का बाघ। बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? बेलूर मठ जो है इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। बेलूर मठ कहाँ है आपका? कोलकाता में है। स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? आपका हैदराबाद में है। भारत में प्रथम संचार उपग्रह जो है इसका नाम क्या है? तो भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह है उसका नाम है एप्पल। ITDC से क्या तात्पर्य है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ITDC क्या है आपका? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है आपका। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति जो है उसको क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध। तो इस गोरिल्ला युद्ध का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। तो बाजीराव प्रथम जो है किसको नहीं जीत पाया था? बुंदेलखंड को नहीं जीत पाया था। और बाजीराव जो द्वितीय था ये अंतिम शासक था इस वंश का। मानव नेत्र जो होता है इसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी कहा जाए कितना होता है? अनंत होता है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है ये किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स ने। और इसने एक नियम दिया था जिसको क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स, जिसको त्रिक का नियम कहा जाता है। न्यूलैंड्स जो है इसने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था और इसने नियम दिया था त्रिक का नियम। इसके बाद अष्टक ने किया था, जिसने अष्टक का नियम दिया था। इनके बाद जो है डॉबेरेनर ने किया था, जिन्होंने किसका? अष्टक का नियम दिया था। मादा एनोफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को क्या करता है? संप्रेषित करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27.8 दिन लगता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। जो चंदन के घने जंगल हैं आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है? मेघा पाटेकर हैं। काकरा पार योजना का संबंध किससे है? काकरा पार योजना जो है ये आपका गुजरात से संबंधित है। और किस नदी के किनारे है? काकरा पार परियोजना जो है ये आपका सूरत गुजरात में है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को चालू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब चालू हुआ था? तो 1957 में 22 मार्च को राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये चालू हुआ था भारत में। 1957 22 मार्च। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग जो है इसकी स्थापना जहांगीर ने की थी। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने की थी।
सोन जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन जो है किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। तत्वों के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो तत्वों का जो परमाणविक भार होता है उसको AMU में व्यक्त किया जाता है, AMU में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शंगु ने की थी। सातवाहन वंश का वर्तमान के आंध्र प्रदेश, सातवाहन वंश जो है वर्तमान में जो है किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। सातवाहन वंश का संबंध वर्तमान में आंध्र प्रदेश से है। कुद्रेमुख जो है ये लोहा के लिए फेमस है और ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। बलराम की पत्नी जो है इसका नाम क्या था? बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। केसर के लिए GI टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ है? नाथुला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला और जेलेप्ला दर्रा जो है ये दोनों सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ? सिक्किम में। मुद्रास्फीति सबसे अधिक श्रेणी के लिए लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति जो है इससे सबसे अधिक लाभ किसको होता है? श्रेणी को होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय जो है 52 सेकेंड है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है ये कौन सा है? उद्दंत मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। भारत का पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल शासक जो है ये कौन था? चंगेज खां। इसने कब आक्रमण किया था? 1221 में आक्रमण किया था चंगेज खां ने। आगा खां पैलेस कहाँ पर है? आगा खां पैलेस आपका महाराष्ट्र पुणे में है। नंदी हिल्स कहाँ पर पड़ता है? नंदी हिल्स जो है कर्नाटक में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। जो गोल्डन टेम्पल है ये कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। इसको बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। इसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और इस पर जो है सोना चढ़वाया था किसने? तो रंजीत सिंह ने। जो राजा थे रंजीत सिंह उन्होंने इसके ऊपर सोना चढ़वाया था। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति हैं। मालती माधव जो है ये किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है मालती माधव। बीजक जो है ये किसने लिखा है? आपका कबीर दास ने लिखा है। बीजक किसने लिखा है? कबीर दास ने लिखा है। गोवा राज्य जो है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है। गोवा राज्य जो है ये किसके न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है? तो गोवा महाराष्ट्र के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है। प्रजनन शक्ति में कमी आती है किससे? विटामिन ए से। विटामिन ए से क्या होता है? प्रजनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन के जो होता है इसके कमी से ब्लड का जो है थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जो डी होता है इससे क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है जो हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं जिसे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन बी जो है इसकी कमी से बेरीबेरी, और विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। ज्वार भाटा जो है ये सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। हजरत बल मस्जिद ये कहाँ है? हजरत बल मस्जिद जो है ये कहाँ है आपका? हजरत बल मस्जिद ये आपका श्रीनगर में है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? राणा सांगा जो है ये मेवाड़ के शासक थे। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? आपके मेवाड़ के शासक थे। राजा राममोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। राजा राममोहन राय जो है इनको अंग्रेजों ने भारत का क्या कहा था? आधुनिक नक्षत्र कहा था। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजा जो थे इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। पुराणों की संख्या क्या है? कितनी है आपकी? 18 है। कूका आंदोलन जो है राम सिंह कूका ने किया था। कूका आंदोलन किसने किया था? राम सिंह आंदोलन। कहाँ हुआ था कूका आंदोलन? पंजाब में हुआ था। किसने किया था? राम सिंह कूका ने किया था। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। जो विषुवतीय क्षेत्र होता है यहाँ जो वर्षा होती है किस तरह की होती है? संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के
तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। जो पृथ्वी और चंद्रमा है इसके तल में कितना का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। किस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा नदी को। करबला इराक में स्थित है। करबला कहाँ स्थित है? आपका इराक में स्थित है। स्लेट जो है ये क्या है? आपका सेल का रूपांतरित रूप है। सेल जो है यही किस में बदलता है? आपका स्लेट में बदलता है। 29 नंबर सेट है शक्ति स्थल जो है ये कहाँ पर है? आपका शक्ति स्थल जो है ये क्या है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ये कहाँ है? आपका दिल्ली में है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है ये कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। त्वरित चालक जो है इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। डिफेंडिंग इंडिया जो है ये किसने लिखा है? डिफेंडिंग इंडिया जो है इसको किसने लिखा है? तो डिफेंडिंग इंडिया जो है इसको किसने लिखा है? आपका जसवंत सिंह ने लिखा है। डिफेंडिंग इंडिया जो है इसको किसने लिखा है? डिफेंडिंग इंडिया जो है इसको किसने लिखा है? आपका जसवंत सिंह ने लिखा है। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह। अमजद अली खां का संबंध किससे है? अमजद अली खां क्या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। अमजद अली खां आपका सरोद से संबंधित है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन और लोहा होता है। जूल जो है किसका यूनिट है? तो जूल जो है ये ऊर्जा का यूनिट है। और कार्य का यूनिट भी क्या होता है? तो जूल ही होता है। तो ऊर्जा और कार्य का इकाई जो है ये क्या होता है? जूल होता है। भारत का प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? तो भारत का जो है नियमित जनगणना जो है रिपन के समय में हुआ था 1881 में। और प्रथम जनगणना जो है ये हुआ था मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। और कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1872 में मेयो के समय में जनगणना चालू हुआ था। और पहला नियमित जनगणना रिपन के समय में 1881 में हुआ था। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। बर्फ़ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। 1 घंटे के समानांतर के लिए देशांतर दूरी कितने के बराबर होती है? 15 डिग्री के। तो 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर के बराबर होता है। 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर के बराबर होता है। राज तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राज तत्व सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन बलबन ने किया था। राज तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बलबन ने। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई क्या है? आपकी सबसे अधिक है। सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह को। पंजाब का टैगोर कहते हैं किसको? पूरन सिंह को। दक्षिणावर्त घूमने वाली ग्रह शुक्र और कौन? वरुण है। कौन जो 2 ग्रह हैं वो दक्षिणावर्त घूमती हैं? तो शुक्र और वरुण। इसके बाद बाकी जो ग्रह हैं वो सब वामावर्त घूमते हैं। अरुण और शुक्र दक्षिणावर्त घूमते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय जो है इसका स्थापना हुआ था 1916 में 1 मार्च को। 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? आइस बिस। जापान का जो राष्ट्रीय पशु है उसको क्या कहते हैं? आई बिस कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना जो है ये कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। और ये पंचवर्षीय योजना किसके समय में चालू हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय चालू हुई थी। मणिपुर राज्य का जो है राजकीय पशु क्या है? थाईमीन मृग। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है आपका थाईमीन मृग। मणिपुर का राजकीय पशु है। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। कब? 1945 में। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? आपका टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सबसे अधिक होता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में जो है फल और सब्जी से जो उर्वरक बनते हैं इसमें सबसे अधिक क्या होता है? आपका फास्फोरस होता है।
भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो HJ भाभा, होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, और इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1972 में। इसके अध्यक्ष थे HJ भाभा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल थे मानेक शॉ। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेक शॉ। विद्रोही कवि कहा जाता है किसे? काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। सांभर लवन झील कहाँ है? तो ये सांभर झील कहाँ है आपका? राजस्थान में है। सीडो जो है इसका संबंध लघु उद्योग से। सीडो जो है ये किससे संबंधित है? तो सीडो जो है ये लघु उद्योग से संबंधित है। नारमेडी बीच फ्रांस में स्थित है। ये नारमेडी बीच जो है कहाँ पर है आपका? फ्रांस में है। अंडाशय केवल किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? प्रॉक कहते हैं सुअर के मांस को। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? तो लखनऊ में। और केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में है। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।